हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक और अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। आपने मार्क्सिज्म का नाम तो सुना ही होगा। आज उसी मार्क्सिस्ट अप्रोच को हम इंटरनेशनल अरीना के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इशू जो हमारे सामने आता है वो ये कि बहुत सारे आईआर थिंकर का मानना ये है, आईआर थियरिस्ट का मानना ये है कि मार्क्स ने कभी भी इंटरनेशनल सिनेरियो पे कमेंट किया ही नहीं। मतलब इनका मानना ये है कि मार्क्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्फीयर के अंदर ही रहे। कभी भी उन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी भी तरीके का कमेंट नहीं किया। सबसे पहले हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि किस तरीके से मार्क्स जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो से रिलेटेड थे। सबसे पहली चीज़ तो मार्क्स कहते हैं कि एक होंगे ब्रूजवास, दूसरे होंगे प्लोरिटेरिएट। ब्रूजवास कौन से हो गए? हैव्स, एंड प्लोरिटेरिएट कौन हो गए? हैव नॉट्स। तो ब्रूजवास मतलब जिनके पास संपत्ति है, प्लोरिटेरिएट मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट एंड ओवरथ्रो दी बुर्जुआस। मतलब पूरे दुनिया भर की वर्किंग क्लास जो है वो साथ में आएगी और बुर्जुआस को ओवरथ्रो कर देंगी। तो सबसे पहली चीज तो इन्हें ये चीज मालूम चल गई थी कि क्लास स्ट्रक्चर जो है वो नेशनल बाउंड्री को बाहर जा सकता है, नेशनल बाउंड्री के बाहर जा सकता है और उसे ओवरथ्रो कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो में प्रॉब्लम चल रही है और जो इंप्लीकेशन नेशनल लेवल पे चल रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी चलते हैं। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है उस चीज के बारे में बात करते हैं। अब हमने देखा रियलिज्म एज वेल एज लिबरलिज्म, दोनों का स्कोप जो है वो स्टेटस को के रिगार्डिंग है। मतलब वो किसी भी तरीके के बदलाव से बचना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, युद्ध ना हो। यही एम है दोनों का। रियलिस्ट का कहना है युद्ध होता रहेगा तो आपको अपनी पावर को बढ़ाना है ताकि युद्ध ना हो, आप अपने आप को सेफ रख पाए। लिबरलिस्ट का मानना यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल लेवल पे वो युद्ध होने से रोकेंगे। तो दोनों कहीं ना कहीं इसी तरीके से सोचते हैं कि स्टेटस को बना रहे, जैसी व्यवस्था है वैसी बनी रहे। बट मार्क्सिस्ट चेंज चाहते हैं। मार्क्सिस्ट क्या चाहते हैं? मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन चाहते हैं। तो वही चीज आप यहां पे भी देख पाएंगे। अनलाइक रियलिस्ट एंड लिबरलिस्ट, मार्क्सिस्ट वांट चेंज और ये रेडिकल चेंज चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें एक रेडिकल चेंज चाहते हैं। लिबरलिज्म और रियलिज्म में देखिए आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा स्ट्रगल ऑफ फॉर पावर, कि जितनी भी चीजें हैं वो किससे डिटरमाइन होती है? स्ट्रगल फॉर पावर से। इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं पावर रिलेटेड चीजों की वजह से डिसीजन हो रहे हैं, ऐसी बात आपके सामने रखी जाती है। पर मार्क्सिज्म का कहना है जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज देख रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, उनके पीछे एक हिडन ट्रूथ है और वो हिडन ट्रूथ है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब जो हैव्स हैं कंट्रीज के अंदर भी, जिनके पास संपत्ति है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं बाकी कंट्रीज को। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जो अमीर कंट्री है वो गरीब कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का कहना है। तो ये जो आपको स्ट्रगल फॉर पावर, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ये गलत है। रादर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है पावर का, जिनके पास पैसे हैं वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। लास्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच की। तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्क्सिज्म ये कहता है कि देखिए भैया, पूरे सोशल वर्ल्ड को है ना टोटलिटी में देखिए, डिवीजन मत करिए, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जी नहीं, एक टोटलिटी में देखिए, एक यूनिट की तरह देखिए। तब आपको क्लियर पिक्चर मालूम चलेगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। जब आप क्लासेस के अंदर देखेंगे तब आपको इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन का मालूम चलेगा, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का मालूम चलेगा। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जिसमें सारे डिसिप्लिन हो, सारे सब्जेक्ट साथ में आते हो, तो हर एक सब्जेक्ट के एस्पेक्ट से वहां पे स्टडी होनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि देखिए मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन है यहाँ पे हिस्ट्री का। जितनी भी चीजें हुई हैं वो किसकी वजह से हुई है? पैसों की वजह से हुई है। और यही चीज यहाँ पे बताई गई है। बेस जो है, बेस क्या है? आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर हम क्या क्रिएट करते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में बाकी सारी चीजें आ गई। एसएस के अंदर क्या आ गया? लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी, सोशल स्ट्रक्चर भी, आपकी स्कूल किस तरीके की है, आपके हॉस्पिटल किस तरीके की है, सब चीजें निर्भर इस पर करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक बेस किस तरीके का है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा कि देखिए सारी चीजें जो है मटीरियलिज्म से चलती हैं। जो भी हिस्ट्री में हुआ है और आगे होगा भी, वो मटीरियल बेसिस के ऊपर होगा। लास्ट, अनलाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट का मानना यह है कि देखिए सोसाइटी जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रोन है। लिबरलिज्म क्या कहता है? देयर कैन बी कॉपरेशन। यस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले देखिए। कहता है कॉपरेशन हो सकती है,
ह्यूमन प्रोग्रेस हो सकती है। यही चीज बताई थी लिबरलिज्म के अंदर। पर इनका कहना है जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है। तो यहाँ पे ये 3 जो है हम बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच के। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच के रिलेटेड एक थियरी जिसका नाम है थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म। उसमें अलग अलग थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।